सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज हम मूल अधिकार और मानवाधिकार में क्या अंतर है इसके बारे में जानेंगे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और पसंद में आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं मूल अधिकार और मानवाधिकार में क्या अंतर है। मूल अधिकार और मानवाधिकार में क्या अंतर है। ठीक है, जैसे कि अगर हम संकल्पना के स्तर पर देखें तो मूल अधिकार और मानवाधिकार में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सामान्यतः मूल अधिकार से संबंध हमारे संविधान से है और मानवाधिकार का संबंध संयुक्त राष्ट्र के सार्वभौम घोषणा पत्र से है। ठीक है, आगे हम विचार करेंगे कि मानवाधिकार और मूल अधिकार में क्या कोई अंतर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित मानव के मूल अधिकारों के संदर्भ में किया जाता है। किसका? मानवाधिकार का। मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार। ठीक, मानवाधिकार। मानवाधिकार से क्या हम समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वर्णित मानव के मूल अधिकार। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वर्णित मानव के मूल अधिकार है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वर्णित मानव के मूल अधिकार है। ठीक है, ये क्या है इनका? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा। सार्वभौम घोषणा तो क्या है? यही है मानवाधिकार। ठीक, मानवाधिकार यही है, जबकि संकल्पना के स्तर पर हम मानवाधिकार और मूल अधिकार में कोई अंतर नहीं मानते। ठीक, क्योंकि उस आशय क्या है? आशय मूल मानवीय अधिकार या मानवाधिकार ये मानव से ही संबंधित है, इसलिए संकल्पना के स्तर पर इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार का उल्लेख विशेष रूप से संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के, यहां पर मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार ये क्या है? संविधान द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार है। संविधान द्वारा प्रदत्त। ठीक, संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार हैं। ठीक है, जो संविधान के भाग 3 में है, भाग 3 में है और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। ठीक, मूल अधिकार ये विशेष अधिकार होते हैं, इनकी रक्षा की राज्य गारंटी देता है और एससी आर्टिकल 32 के तहत
एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत लागू करवाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि मूल अधिकारों की भारतीय संविधान के तहत विशेष स्थिति प्राप्त है। मूल अधिकारों को विशेष स्थिति प्राप्त है। ठीक, विशेष स्थिति प्राप्त है। ठीक, जबकि कुछ केवल देश के नागरिकों के लिए है और कुछ इन मूल अधिकारों में कुछ सभी के लिए है और कुछ देश के नागरिकों के लिए, कुछ सभी के लिए है मूल अधिकार, कुछ सभी के लिए है और कुछ केवल देश के नागरिकों के लिए, नागरिकों के लिए है। ठीक है, कुछ सभी के लिए है और कुछ केवल देश के नागरिकों के लिए है। ठीक है, हमारे संविधान के मूल अधिकारों में काफी हद तक वे सभी पारंपरिक नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार आ गए हैं जो सार्वभौम घोषणा में निर्दिष्ट हैं। इन मूल अधिकारों में, इस हमारे मूल अधिकार में ये जो मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार की जो सार्वभौम घोषणा थी, जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित है, उनमें की ढेर सारी बातें हमारे मूल अधिकार में आ गए हैं। ठीक है, मूल अधिकार में आ गए हैं। वे कौन हैं? वो किस क्षेत्र के हैं? जो पारंपरिक नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार। ठीक है, पारंपरिक नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार हैं। ये ढेर सारे मूल अधिकारों के तहत ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा में जो भी मूल मानवाधिकार वर्णित हैं, उनमें से बहुत कुछ हमारे मूल अधिकार में समाहित कर लिए गए हैं, किए गए हैं। ठीक है, और मानवाधिकारों का संरक्षण सुरक्षित करने के लिए भारत की संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया। क्या पारित किया? अब मानवाधिकारों के संरक्षण में भारतीय संविधान ने क्या किया है, हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जबकि मूल अधिकारों में संरक्षण में तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार भाग 3 के अंतर्गत हैं, जो कि मूल अधिकार हैं और इनकी रक्षा का दायित्व अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का है। अतः मूल अधिकार के बारे में तो हमें कोई शंका ही नहीं, तो कैसे लागू होंगे, किस तरह लागू होंगे। हम थोड़ा सा मानवाधिकार के बारे में चर्चा करते हैं कि भारत की संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया। भारत की संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया। अब सवाल ये है कि जो मूल अधिकार, जो मानवाधिकार की जो बातें हमारे मूल अधिकार में शामिल पहले से ही हैं, तो उनके संदर्भ में तो हमें कोई शंका ही नहीं है कि उनको किस ढंग से लागू करना है। वो तो सारी प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के हाथ में ही है, सारी प्रक्रिया। अब हमें केवल यहाँ पर यह देखना है कि भारत की संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया, तो जाहिर सी बात है कि ये विधि है, ये विधिक है, अर्थात ये विधिक अधिकार है। ठीक है, मानवाधिकारों में संविधान प्रदत्त मूल अधिकार तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों में दिए अधिकार शामिल हैं। यह सभी भारतीय न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है
अंतर केवल इतना है कि मूल अधिकार संवैधानिक है और उनके उल्लंघन पर सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का सिद्धांत रूप में प्रावधान है, जबकि अन्य अधिकार विधि के अंतर्गत प्रवर्तनीय है। ठीक है, तो इनमें से जो भी बातें क्या मूल अधिकार में शामिल हैं, उनकी रक्षा सीधे कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 25 के तहत। ठीक है, और जो केवल मानवाधिकार ये विधिक अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। इनकी भी रक्षा हमारा संविधान ही करता है, लेकिन वो विधिक अधिकार के तहत, विधिक अधिकार के तहत। ठीक है, तो इस तरह ये बात स्पष्ट है कि मानवाधिकार के जो सार्वभौम घोषणा पत्र थी उसके ढेर सारी बातें हमारे मूल अधिकार में पहले से ही शामिल हैं। अतः मानवाधिकार की ढेर सारी बातें हमारे संविधान के मूल अधिकार हैं और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो पारित किया गया, इससे मानवाधिकार की सारी बातें हमारे संविधान के तहत परिवर्तनीय है, हालांकि विधिक अधिकार के तहत वो परिवर्तनीय है। धन्यवाद।